हल्की फुल्की रोजमर्रा की नोक झोंक ने आज विराट रूप ले लिया था। रोहित और निधि का झगड़ा आज इतना बढ़ चुका था कि चुपचाप निधि 10 मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या करने को चल दी। निधि नीचे कूदने ही वाली थी कि पीछे से उसी बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी लक्ष्मी अचानक वहां आ धमकी। निधि उसे देख तुरंत वापस ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो यूं ही छत पर टहलने आई हो। लेकिन लक्ष्मी ने सब देख लिया और वह सब समझ गई। तभी लक्ष्मी बोली, अरे दीदी आप अपना काम करो, मैं तो पानी की टंकी देखने आई थी, पता नहीं कहां से लीक हो रही है, आप मुझे देखकर क्यों रुक गई, आप जाओ कूदो। ये कहती हुई वह सीढ़ी से नीचे उतरने को हुई। निधि फिर से सुसाइड करने के लिए बढ़ी। लक्ष्मी फिर से पीछे की तरफ लौटती हुई बोली, दीदी दीदी 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट, जाते जाते मेरा एक काम कर दो आप। निधि, क्या काम? लक्ष्मी, दीदी भगवान के घर जा रही हो तो एक संदेश दे देना उनको मेरा। बहुत दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। मेरे बच्चे दिन रात मेरी जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरा पति मेरे इलाज के लिए पैसे जुटाता है और दीदी सच कहूँ तो मैं भी मरना नहीं चाहती। मैं भी भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ। आप तो जा ही रही हो भगवान के पास, तो उन्हें आप सीधे ही मेरा संदेश दे देना, शायद तब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। और हाँ दीदी, उनसे ये भी कह देना कि आपके जीवन के जो भी दिन शेष बचे हों वो मेरी जिंदगी में जोड़ दें। आप तो अपना जीवन खत्म कर रही हो, तो आपके जीवन के बाकी दिन तो वैसे भी बर्बाद हो ही जाएंगे। बर्बाद होने से अच्छा है मुझे वो दिन मिल जाएं, है ना दीदी? निधि उसकी आर्थिक तंगी और उसकी बीमारी से वाकिफ थी। ऐसी परिस्थितियों में भी उसका जीवन जीने का जज्बा देखकर वह चकित रह गई। निधि को लक्ष्मी की बातों में ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मी, क्या सोच रही हो दीदी? अरे आप तो बहुत साहस वाला कदम उठा रही हैं, मुझ में आप जैसा साहस नहीं है। मैं ऐसा करने के पहले यही सोचकर रुक जाती हूँ कि मेरे बाद मेरे पति के सुख दुख का कौन भागीदार होगा, मेरे बच्चों को कौन खाना पकाकर खिलाएगा। तभी निधि को याद आया कि उसके दोनों बच्चे खेलकर घर आ गए होंगे, वे भी भूखे होंगे। लक्ष्मी, अच्छा दीदी चलती हूँ, बहुत काम है, दिन कम है ना मेरे पास, तो ज्यादा से ज्यादा जीना चाहती हूँ इन दिनों में। लक्ष्मी फिर से सीढ़ी उतरती हुई मेल गाने को फीमेल गानों में बदलकर गाने लगी। मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई, हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चली गई। निधि, जो आज एक छोटे से झगड़े के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी, वह अब जिंदगी की कीमत को समझ रही थी। लक्ष्मी ने आज उसे असल साहस क्या होता है सिखा दिया और वह भी लक्ष्मी के पीछे पीछे सीढ़ी उतरने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।